अस्सलामुअलैकुम। लाहौर हाई कोर्ट में न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट हो चुकी है, वो भी ऑल ओवर दी पंजाब से। जिन मेरे व्यूवर्स का डोमिसाइल पंजाब का है, वो इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 95 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है लाहौर हाई कोर्ट में। अगर आपकी तालीमी काबिलियत मैट्रिक पास भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसी पोजीशन के लिए कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट है, आपने किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपनी एप्लीकेशन को किस तरीके से सबमिट करना है, इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। जैसे कि आप सब देख सकते हैं व्यूअर्स, जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो हमने आप सबके सामने ओपन की भी है। इंशाल्लाह सबसे पहले मैं आप सबके साथ एडवर्टाइजमेंट ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके शेयर करूंगा, ताकि जब हम अपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो हमें इतनी मुश्किलात पेश ना आए। जैसे कि यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से न्यू वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, जो कि ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट है 2025 की। इसके लिए एप्लीकेट सबमिटेड ऑनलाइन फॉर्म, अच्छा इसके लिए जस्ट आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे, वही आपकी एप्लीकेशन जो एक्सेप्टेबल होगी। Applications are invited by this court from the eligible candidates domicile in पंजाब। जिनका डोमिसाइल पंजाब का है, वो इस कोर्ट में इजीली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इस कोर्ट की जॉब्स के लिए। सबसे पहले जॉब टाइटल की बात की जाए तो ड्राइवर की वैकेंसी है, जो कि 8वें स्केल की जॉब है, जो कि जॉब कोड है NG238। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज ड्राइवर की 33 है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन, आपके पास सबसे पहले मैट्रिक होनी चाहिए, आप सेकंड डिवीजन में, और आपके पास वैलिड LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। 5 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। 25 से लेकर 30 साल के दरमियान आपकी एज होनी चाहिए। नंबर सेकंड पे है हमारे पास ऑफिस अटेंडेंट की जॉब है, जो कि 5वें स्केल की जॉब है, जिसका जॉब कोड है 525। 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। इसके लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो अगर आप मैट्रिक पास है, सेकंड डिवीजन से भी, मतलब आपका बी ग्रेड भी आया हुआ है, देन भी आप इन वैकेंसीज में इजीली अप्लाई कर सकते हैं। और आपकी जो एज होनी चाहिए वो 18 से लेकर 25 साल के दरमियान होनी चाहिए। तो व्यूअर्स, ये इनकी दो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई थी, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज टोटल किया जाए तो 33 + 61 95 टोटल नंबर, 94 जो है टोटल नंबर ऑफ 95 टोटल। आप देख लीजिए। इंस्ट्रक्शंस की बात की जाए तो रीड इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। आपने ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस से पहले जो इनकी इंस्ट्रक्शंस को आपने अच्छे तरीके से रीड करना है, ताकि जब आप ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस की तरफ जाएं तो आपको इतनी मुश्किलात पेश ना आए। एप्लीकेंट आर रिक्वायर्ड टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन ओनली। आपने जस्ट इसके लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है यहाँ पे, ठीक है। ऑन ऑनलाइन जॉब पोर्टल विद द स्टेटस एंड द जॉब डिस्क्रिप्शन इज अवेलेबल एट द LHC ऑफिशियल वेबसाइट। नो नीड टू सबमिट हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। इसका मतलब ये है कि जो भी सिलेबस और जॉब डिस्क्रिप्शंस जो कि लाहौर की ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे अवेलेबल है, आपने वहाँ से जाकर हर एक चीज़ को डाउनलोड करके रीड करना है, और आपने जस्ट ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। इसके लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई के बाद कोई भी हार्ड कॉपी प्रिंट करवाने की ज़रूरत नहीं है। जनरल एज रिलैक्सेशन आप सबको पहले ही दे दिया गया एज़ पर द गवर्नमेंट रूल के तहत। यहाँ पर द कोर्ट के पास राइट है कि वो नंबर ऑफ वैकेंसीज को इंक्रीज़ भी कर दें, डिक्रीज़ भी कर दें। ये देखें नंबर 4 पे देखें, कट ऑफ डेट ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म शैल नॉट बी एंटर्ड आफ्टर द 11:59 PM ऑन 5/3/2025 2025। इसका मतलब ये कि 5 मार्च 2025 रात 11 बजे से 11:59 तक आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो ओपन होगा। उसके बाद जो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। यहाँ पे देखिए, और इसके अलावा इम्पोर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता दूँ। अच्छा, दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म मस्ट बी कंप्लीटेड फील्ड विद दी most it carefully furnished of the correct details. No application shall not be entered to edit any content or information in online application after its submission। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब एक मरतबा आपकी जब एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगी, देन उसके बाद उस पर आप कोई भी एडिटिंग वगैरह नहीं कर सकते। अगर आपकी इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म हुआ तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। नंबर 7 पे, द एप्लीकेंट शुड बी डिपॉजिट एंड नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फी, जो कि 500 रुपये आपने इनकी फ़ी पे करनी है, जो कि इनका अकाउंट नंबर है। इन एनी ब्रांच ऑफ द MCB बैंक इन पंजाब। MCB बैंक, किसी भी आप MCB बैंक पंजाब में चले जाएँ, आपने वहाँ से एक स्लिप उठानी है, आपने ये अकाउंट नंबर लिखना है, 500 रुपये आपने उनको देने हैं। उस स्लिप के ऊपर आपने नेम ऑफ कैंडिडेट, अपना मुकम्मल नाम, अपना CNIC नंबर, जॉब टाइटल, आप कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना चाह रहे हो, उस जॉब का जॉब कोड, और आपने मोबाइल नंबर लिख देना है। ये थी 5 चीज़ें लिखने के बाद आपने जो अपनी फ़ी पे कर देनी है, 500 जो कि कैशियर होगा, वो पे करने के बाद आपको स्लिप रिटर्न कर देगा, और आपने उसकी तस्वीर अच्छे तरीके से क्लिक कर लेनी है, ठीक है। नो एप्लीकेशन विल बी एंटर्ड विदाउट डिपॉजिटिंग एप्लीकेशन फ़ी। अगर कोई भी आपने एप्लीकेशन सबमिट कर दी विदाउट डिपॉजिटिंग फीस, वो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, ठीक है। Monitoring, अच्छा, monitoring of the deposit slip is number online application form is mandatory. Duplicate use of one this deposit slip of any other post shall not be amount चिट्ठी। अच्छा, इसका मतलब ये है कि आपने एक पोस्ट के लिए एक ही मरतबा फ़ी पे करेंगे। अगर आपने एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करना है तो आप उसके लिए अलग-अलग से जो फ़ीस वगैरह पे करेंगे।
Candidate will be only be allowed to the appear in the test and interview to the procedure of the original deposit slip filling with he and she will be lose his and her of the same original receipt will be retained by the LHC of the record। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो भी आपकी टेस्ट की स्लिप होनी चाहिए लास्ट में होनी चाहिए एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू। जो भी डिसेबल पर्सन है उनके यहाँ पे देखा जाए स्पेशल पर्सन एंड डिसेबल पर्सन शिल बी एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेमेंट ऑफ द एप्लीकेशन फी। जो भी यहाँ पे माजूर है ना वो इसमें अप्लाई मतलब उनको फी वगैरह पे वगैरह करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड पोस्टल एड्रेस एंड द वैलिड फंक्शनल पर्सनल मोबाइल नंबर एंड द ईमेल आईडी। इसका मतलब ये है कि आपने अपना घर का पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस ये आप तीनों चीज़ें एक्टिव दीजिएगा ताकि आपको जो भी फर्दर अपडेट्स वगैरह है ना इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको इन्हीं तीनों चीज़ों पर आए, ठीक है। इंटरव्यू टेस्ट जो भी होगा आपको फर्दर बता दिया जाएगा, इनकी वेबसाइट वगैरह के थ्रू आपको सब इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। डिसेबल कोटा वगैरह के लिए यहाँ पे हर एक चीज़ ऑलरेडी डिफाइन कर दी गई है, आप यहाँ से हर चीज़ देख लें अब यहाँ से, ठीक है। जो भी मेरे बहन भाई गवर्नमेंट सर्वेंट है वो अपनी एनओसी लाजमी देंगे एट द टाइम ऑफ टेस्ट इंटरव्यू, आपने लाजमी देनी है। यहाँ पे देख लें कि अगर आपकी कोई भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गलत निकली तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ओनली शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टेस्ट इंटरव्यू के लिए जिनकी क्वालिफिकेशन वगैरह मैच करेगी, ठीक है। ये इनकी कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने सोचा कि आप सबको लास्ट में रीड करके बता दी जाए ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस से पहले। अभी हम चलते हैं अपने ऑनलाइन अप्लाई का प्रोसेस की तरफ कि आपने ऑनलाइन अप्लाई किस तरीके से करना है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जैसे कि मैं अपने क्रोम ब्राउज़र पे आ चुका हूँ और जस्ट मैंने लिखा है कि लाहौर हाई कोर्ट जॉब्स। जैसे ही आप एंटर करेंगे आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाली टैब आएगी, जस्ट आपने इस पर टैप करना है। इस पर टैप करने के बाद आप इनकी मेन वेबसाइट पे आ जाएंगे। इंशाल्लाह मैं आपको इनकी मेन वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले जो जॉब आ रही है यहाँ पे सिंपली देखेंगे तो यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट वाले पे दबाएंगे तो आपके पास ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड होकर आ जाएगी। ये वही एडवर्टाइजमेंट है जो कि मैंने आप सबको भी रीड करके बताई है। ऑनलाइन अप्लाई के लिए जस्ट आप इस पर दबाएंगे तो आप इनके ऑनलाइन अप्लाई के पोर्टल पे आ जाएंगे। अगर यहाँ पे आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है तो गुड है, अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो आप आ जाएंगे रजिस्टर्ड पर। रजिस्टर्ड पे दबाने के बाद यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखा जाए आपने अपना मुकम्मल नाम देना है, मोबाइल नंबर देना है, सीएनआईसी नंबर विदाउट डैश देना, आपने पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड और आपने कैसे फिलअप करके अपने आप को खुद को रजिस्टर्ड कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा आप इनके मेन डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपने पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा 6 डिजिट का करना होगा। फॉर एग्जांपल आप इस तरीके से बना सकते हैं ABC 1 2 3 इस टाइप के, मतलब 6 ही करैक्टर लाजमी होने चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से आपने अपना पासवर्ड बना लेना है। ये क्रिएट करने के बाद आपके पास अकाउंट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे देखें कि हमारे पास सबसे पहले ड्राइवर की वैकेंसी ऊपर शो हो रही है और नीचे हमारे पास ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी शो हो रही है, ठीक है। आपने कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज वगैरह करनी होगी यहाँ पे आपको हर एक चीज़ बता दी गई है, आप यहाँ से देख लीजिएगा। अप्लाई का प्रोसेस से पहले लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी मेंशन की गई है। आपकी जो एज होनी चाहिए वो कम से कम 30 साल तक होनी चाहिए। ड्राइवर में आपको कौन कौन सी चीज़ें करनी होंगी आपने वो बताया गया है और ऑफिस अटेंडेंट में आपको कौन कौन सी टास्क परफॉर्म करने होंगे आपको वो बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं देखा जाए तो ऑफिस अटेंडेंट के अप्लाई करना चाह रहा हूँ जिसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पे देखा जाए तो 61 है। तो यहाँ पे सिंपली मैं आ जाऊँगा इस पे क्लिक हियर टू दी अप्लाई वाले पर। जैसे ही मैंने इस पे अप्लाई वाले पे दबाया तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है इन द केस ऑफ द जनरल असिस्टेंट ऑफ द रिक्वायर्ड फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। इनका मोबाइल नंबर है, आप चाहे तो उनसे रब्ता वगैरह भी कर सकते हैं जो कि ऑफिस टाइम यहाँ पे से 8:30 सुबह से लेके शाम 4 बजे तक है। सबसे पहले मुझे पूछा जा रहा है कि आप मेरिट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, मतलब मेरिट कोटा के लिए, तो मैं बिल्कुल मेरिट कोटा के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूँ और मैंने इंस्ट्रक्शंस को अच्छी तरीके से रीड कर लिया है, मैंने इस पर भी दबा दिया है, ठीक है। ये करने के बाद मैंने नेक्स्ट किया है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए तो मेरे पास बेसिक इन्फॉर्मेशन आ रही है, देन क्वालिफिकेशन, सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन, एप्लीकेशन सबमिट और देन चेंज पासवर्ड। बेसिकली मेरे पास 7 यहाँ पे टैब ऑफिस शो हो रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस को मैंने पढ़ लिया तो मेरे पास अभी सेकंड टैब पे आ चुका हूँ बेसिक इन्फॉर्मेशन में। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप अपना यहाँ पे मुकम्मल नाम एंटर करेंगे, देन आप अपने वालिद साहब का नाम, आपके वालिद साहब का क्या ऑक्यूपेशन है, क्या काम करते हैं आपके अब्बू, आप वो एंटर करेंगे। उसके बाद आपने अपनी एक अच्छी सी तस्वीर अपलोड करनी है जिसका साइज जो 225 केबी से कम होना चाहिए, 25 केबी। जस्ट आप इस पे आएंगे, आप यहाँ पे सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली एआई की मदद से आप जो अपनी जो इमेज है वो रिड्यूस कर सकते हैं। मैं अगेन यहाँ पे इसको करता हूँ कि ये देखें, ठीक है। ये जो भी वेबसाइट आपके सामने ओपन हो आपने जस्ट यहाँ पे अपनी तस्वीर अपलोड करेंगे और आप में इसका साइज है वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। देन आप एक अपलोड वाले बटन पे दबाएंगे तो आपकी तस्वीर अपलोड हो जाएगी। देन आप आएंगे डेट ऑफ बर्थ, अपनी यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ अपनी एंटर करनी है, फिर आप अपना ईमेल एड्रेस बनाए मेहरबानी एक्टिव दीजिएगा। सीएनआईसी नंबर आपका ऑलरेडी आ रहा होगा, अपडेट सीएनआईसी हियर। अगर आप सीएनआईसी नंबर आपसे गलत इंटर हो चुका है तो यहाँ से आके आप चेंज भी कर सकते हैं।
देन इसके बाद जेंडर मेल या फीमेल अदर है, आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब क्या है, आप वो एंटर करेंगे। आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट कौन-सा है, आप वो एंटर कर देंगे। वो एंटर करने के बाद उसके बाद आपका जो भी पोस्टल एड्रेस होगा, आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं, आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका पोस्टल एड्रेस सेम ही है या परमानेंट एड्रेस, तो आप सिंपली इस पर टिक करने के बाद आपके पास ये वाली चीज़ जो हाइड हो जाएगी। अगर ये हाइड नहीं हो रही, तो आपने ये वाला ऊपर वाला एड्रेस नीचे ही एंटर कर देंगे सेम। आप उसके बाद आपके पास नेशनैलिटी कौन-सी है, आप वो एंटर करेंगे। अगर आप माज़ूर कोटा में आते हैं तो ठीक है, अगर आप नहीं आते, आप इसे छोड़ देंगे। इसके अलावा अगर आपका कोई भी जानने वाला लाहौर हाई कोर्ट में काम वगैरह कर रहा है या नहीं, चाहे वो सर्विस में है, रिटायर्ड में है, आप उस पे टिक कर देंगे अगर होगा तो। अगर होगा तो आपने उसका नाम, उसकी कौन-सी पोज़ीशन है, स्टेटस क्या है, अभी वर्किंग है, रिटायर्ड है, आप वो एंटर करेंगे। देन उसके साथ आपका कौन-सा रिलेशन है, आप वो एंटर कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका कोई भी जानने वाला नहीं है, तो आपने इसको हाइड कर देना है। अगर आप माइनॉरिटी कोटा मतलब नॉन मुस्लिम कोटा में आ रहे हो, तो आप इस पे टिक कर देंगे। अगर आप नहीं आ रहे, तो आपने इसे छोड़ देना है, ठीक है? पर्सनल फ्रो बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करने के बाद आप आ जाएँगे क्वालिफ़िकेशन पे। ऐड क्वालिफ़िकेशन में आएँगे तो सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है, प्लीज़ मेक श्योर टू सेव ऑल द डेटा बिफोर प्रोसेसिंग नेक्स्ट। इसका मतलब ये है कि आपने नेक्स्ट से पहले आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन आप सारी ऐड कर दें। सबसे पहले यहाँ पे आ रहा है कि मैट्रिक आ रहा है, आपने मैट्रिक एंटर कर देंगे। मैट्रिक आपने कौन से डिसिप्लिन में की है, आप अगेन यहाँ पे मैट्रिक एंटर करेंगे। कौन से बोर्ड से आपने की है, कौन से साल में आपने मुकम्मल की है, आपका मार्क्स था, सीजीपीए था, क्या सिस्टम था? हमारे मार्क्स सिस्टम था, तो मैं यहाँ पे मार्क्स एंटर कर दूँगा। टोटल मेरे कितने नंबर आए, अब मैं वो एंटर करूँगा। और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे पास मैट्रिक में कौन से होते हैं, हमारे पास फिजिक्स होता है और मैथमेटिक्स होता है। मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा और मेरे टोटल नंबरों में से कितने नंबर आए, मैं वो एंटर कर दूँगा, ठीक है? डिवीज़न आप छोड़ दें इसे, सिलेक्ट एनी। उसके बाद जस्ट आप सेव वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नीचे ऐड होके आ जाएगी। ये ऐड होने के बाद आप अगेन आएँगे, अगर आप मैट्रिक से ज़्यादा भी अगर आपके पास तालीमी काबिलियत है, देन आप आ जाएँगे इंटरमीडिएट पर। इंटरमीडिएट आपने कौन से डिसिप्लिन में की है, एफएसए की है, क्या की है? मैंने एफएसए की है, तो मैं यहाँ पे एफएसए लिख दूँगा। कौन से बोर्ड से मैंने की है, कौन से साल में मैंने मुकम्मल की है, कितने नंबर आए मेरे, कितने नंबरों में से और मेजर सब्जेक्ट्स मेरे क्या थे, आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? सिलेक्ट डिसिप्लिन यहाँ पे आ रहा है कि फर्स्ट आप कौन से डिसिप्लिन डिवीजन में आए, फर्स्ट डिवीजन में आए, सेकंड डिवीजन में आए, जस्ट पास हो गए थे। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट डिवीजन में था, तो मैं यहाँ पे फर्स्ट कर दूँगा। ये करने के बाद मैं नेक्स्ट करूँगा, नेक्स्ट में आ जाएगा कि सर्विस हिस्ट्री। सर्विस हिस्ट्री में यहाँ पे अगर आपने किसी भी इदारे वगैरह में काम किया, तो आप उस सबसे पहले उस इदारे का नाम, आपकी वहाँ पे कौन-सी पोज़ीशन थी, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है और जॉब डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कि मैं उस इदारे में मैं द फुल स्टैक वेब डेवलपर हूँ, तो अभी मैं सॉफ्टवेयर हाउस में ये वाला काम कर रहा हूँ, वेबसाइट्स का फ्रंट एंड और बैक एंड का, मैं यहाँ पे वो एंटर कर दूँगा। आपका जो भी होगा आप वो इस टाइप का एंटर कर देंगे। ये जॉब टाइप आ रहा है कि आपकी गवर्नमेंट सर्विस जॉब है, सेमी सर्विस है, प्राइवेट है, अदर है, जो भी होगी आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? ये एंटर करने के बाद जस्ट आपने नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट के बाद आप आएँगे सर्टिफ़िकेट्स पे। सर्टिफ़िकेट्स में आने के बाद अगर आपके पास कोई भी अगर आपने ट्रेनिंग वगैरह सर्टिफ़िकेट लिया हुआ है, तो सबसे पहले आपने सर्टिफ़िकेट का नाम, आपने कौन से इदारे से लिया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने मुकम्मल किया है, आपने कौन सी चीज़ में स्पेशलाइज़ेशन की है, उसमें क्या-क्या आपको पढ़ाया गया था, सब्जेक्ट्स आपने 1 से 2 के नाम लिख देने हैं। फिर आप डिटेल लिखेंगे कि आपने ये कोर्स कहाँ से किया है, कितने टाइम ड्यूरेशन थी, उसके बाद आपने इस कोर्स को करने के बाद आपने कौन-कौन सी चीज़ें परफ़ॉर्म की हैं, ठीक है? सर्टिफ़िकेशन के बाद आप आ जाएँगे जनरल इन्फॉर्मेशन पे, जो कि आप सारी पढ़ेंगे। ये इसमें सबसे पहले आपने यहाँ से पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन टर्मिनेटेड रिमूव, अच्छा इसके लिए ये इसका मतलब ये है कि आपको किसी भी इदारे वगैरह या कॉलेज वगैरह से टर्मिनेट किया गया है या नहीं, आप यहाँ पे सिंपली कर देंगे नो। ये नो करने के बाद डू यू एनी प्रिविलेज डिसक्वालिफाइड, मुझे डिसक्वालीफाई भी कहीं से नहीं किया गया, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा। मेरा कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह नहीं है, तो मैं यहाँ पे नो कर दूंगा, ठीक है? आर यू अ मेंबर ऑफ द पॉलिटिकल ऑफ द रिलीजियस पार्टी, अगर आप कोई भी सियासती या मजहबी पार्टी में हैं, तो आप यहाँ पे येस या नो कर देंगे। अगर आप येस है तो आप यहाँ पे डिफाइन करेंगे, अगर आप नहीं हैं, अगर यहाँ पे सिर्फ येस आ रहा है, तो आप डिफाइन कर देंगे कि आप कौन सी पार्टी में, अगर आप नहीं है तो आप यहाँ पे नो कर देंगे, ठीक है? ये करने के बाद आप आ जाएँगे एप्लीकेशन सबमिशन पर। एप्लीकेशन सबमिशन पे आने के बाद यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए, तो यहाँ पे आपके पास चालान शो हो रहा है। सेम एज़ इट इज़ आप एमसीबी बैंक में जाएँगे, इस तरीके की आप डिपॉज़िट स्लिप लेंगे। जहाँ पे सबसे पहले ब्रांच का नाम आएगा, आपने डेट एंटर करनी है, फिर अकाउंट टाइटल जो कि मैंने आपको एडवर्टाइज़मेंट में बता दिया है। आईबीएम नंबर आप लिखेंगे, फिर आपने करेंसी पीकेआर, आपने कितने अमाउंट पे करे आप वो एंटर कर देंगे, ठीक है? इस तरीके की जो आपकी स्लिप होगी ना, आपके पास अवेलेबल होगी एनसीबी बैंक में। जब आप जस्ट आप जाएँगे, वहाँ पे कोई भी हेल्पर होगा, आप उसे बोल दीजिएगा कि मैंने ₹500 फ़ीस जो इस अकाउंट में पे करनी है और अब मेरी ये वाली सारी पर्सनल डिटेल है, ठीक है? पे करने के बाद वो आपको एक स्लिप वापस दे देगा, एक अपने पास रखेगा, देन आपने उसकी एक्सचेंज जो ओरिजिनल स्लिप होगी, पे करने के बाद आपने उसकी स्लिप अपनी जो तो मोबाइल में तस्वीर लेनी है। तस्वीर लेने के बाद आप सिंपली चूज़ फाइल पे आएँगे और आपने यहाँ पे अपलोड वाले बटन पे दबाने के बाद आपने स्लिप पे कर देनी है ₹500 की।
यहाँ पे सिंपली आपने सिलेक्ट बैंक नेम आ रहा है, यहाँ पे एमसीबी बैंक आप एंटर करेंगे। कौन सी ब्रांच में आपने पे किया, आपने उस ब्रांच का नाम, उस ब्रांच का कोड, 500 रुपये फी ऑलरेडी आ रहा होगा। ट्रांसक्रिप्ट और ट्रांसलेशन नंबर भी आपके ऊपर स्लिप के नंबर आएगा। जब आपके ऊपर स्टैंप लग जाएगा स्लिप के ऊपर, तो उसके ऊपर एक ट्रांज़ैक्शन नंबर आपको दिया जाएगा। आपने वो ट्रांज़ैक्शन नंबर यहाँ पे एंटर करेंगे। आपने कौन सी डेट को यहाँ पे फ़ी पे करनी है, आपने कैलेंडर वाले पे आएँगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कब आपने फ़ीस वगैरह पे की है। देन आपने अगर यहाँ पे देखें, थ्रू प्रॉपर चैनल अप्लाइड फॉर द पेरेंट डिपार्टमेंट, आपने सिंपली इसको छोड़ दें। आपने इसको टिक करना है। इन सर्विस पे टिक करने के बाद जस्ट आपकी जो एप्लीकेशन है, आप प्रिंट वाले में सबमिट वाले बटन पे दबाएँगे तो आपकी जो एप्लीकेशन फॉर्म है, वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए, जिस जॉब के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। सिंपल सा प्रोसेस था, बहुत सिंपल सा प्रोसेस था। मैंने आप सबको और सिंपल सा करके बता दिया है, विदाउट कोई वीडियो का पार्ट स्किप किए बगैर। सबसे पहले आपने बेसिक इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, फिर क्वालिफिकेशन, फिर सर्विस हिस्ट्री, सर्टिफिकेशन, जनरल इन्फॉर्मेशन को आपने पढ़ना है, येस या नो के जवाब देने हैं। देन एट दी एंड आपने जो आपने चालान है डिपॉजिट स्लिप सबमिट की होगी, एमसीबी बैंक में पे की होगी, आपने उसकी तस्वीर क्लिक करके यहाँ पे अपलोड कर देनी है और आपने यहाँ पे तमाम बैंक की डिटेल एंटर कर देनी है कि आपने कौन सी बैंक वगैरह में फ़ी पे की है, कौन सी टाइम पे की है, कौन सी डेट पर की है। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा कि किस तरीके से आपने लाहौर हाई कोर्ट की जॉब्स के लिए अप्लाई करना है, जो कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज एक 33 है और दूसरी 61 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सबको कंप्लीट अप्लाई का प्रोसेस समझ आ चुका होगा। अगर आपसे अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है, माशाल्लाह अच्छी बात है। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। हम आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन लेंगे और देन हम आपका ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे। ठीक है? सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब खुद ही ऑनलाइन अप्लाई कीजिएगा। अगर आपसे अप्लाई नहीं हो रहा, देन आप हमारी भी मदद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी क्वेरी वगैरह हो, जो कि हमारा फेसबुक पेज जो कि लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से है, आप हमें यहाँ पे पोस्ट, कमेंट और मैसेज के थ्रू भी पूछ सकते हैं। हम आपके तमाम सवालात के जवाब देते रहेंगे विद द पैसेज ऑफ टाइम। अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें। ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच सके। फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफिज़।